अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ अ मेथड ऑफ प्रूफ इन मैथमेटिक्स दैट इज़ यूज टू शो दैट अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि ये एक मेथड है मैथमेटिक्स में जिसको हम यूज़ करके अपनी स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल शो करवाते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास दो स्टेप्स हैं, एक बेस स्टेप है और एक इंडक्टिव स्टेप है। बेस स्टेप में क्या होता है कि हम जो एन होता है उसको ए की इक्वल पुट करते हैं। अब ए की वैल्यू जो होती है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, वो ज़ीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू। सो जब हम उसको पुट करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड होती है स्टेटमेंट की वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड वन आ रही है हमारे पास तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आनी चाहिए, वन आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम जो नेक्स्ट स्टेप है जो कि इंडक्टिव स्टेप है उसकी तरफ मूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास बेस स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रही है तो हम इंडक्टिव स्टेप की तरफ मूव करेंगे। सो जब हमारे पास इंडक्टिव स्टेप अब क्या कहता है कि जो एन है उसको के की इक्वल पुट करो। अब के की इक्वल हम एन को पुट कर देंगे। अब अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कि ये ट्रू है या फॉल है तो हम क्या करेंगे, जो के होगा उसको के प्लस वन की इक्वल पुट कर देंगे, या जो एन है हमारे पास उसको के प्लस वन की इक्वल पुट करेंगे। सो अब इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये इसकी एग्जांपल है, जैसा कि ये अब है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू प्लस एन, यानी कि ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है और वो इक्वल है किसके, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब हमें पता है कि ये भी सम ऑफ नेचुरल नंबर है और ये भी। तो लेकिन अब हमने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले हम इसका बेस स्टेप लेते हैं। बेस स्टेप, अब बेस स्टेप में मैंने आपको बताया था कि हम एन को किसकी इक्वल पुट करते हैं, ए की इक्वल, और ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होती है। तो यहाँ पे देखिए आप कि एन इक्वल्स टू वन है हमारे पास, ठीक है। यानी ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, वन। तो हम पुट करते हैं स्टेटमेंट में। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, तो ये हमारे पास आ गया वन इक्वल्स टू वन। यानी हमारे पास बेस स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। यानी अब हम आगे मूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप कौन सा है, इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में हम क्या करते हैं, एन को के की इक्वल पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में हम एन को के की इक्वल पुट करेंगे, पुट एन इक्वल्स टू के। तो ये हमारे पास आ जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू प्लस के इक्वल्स टू के इंटू के प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो ये हमारे पास, आप इसको एक इक्वेशन का नाम दे दो, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन वन आ गई। अब हमने फर्दर प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, पुट के इक्वल्स टू के प्लस वन या एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, पुट एन इक्वल्स टू के प्लस वन भी आप लिख सकते हो और के इक्वल्स टू के प्लस वन भी लिख सकते हो, जो आपका दिल है वो लिख लो। तो यहाँ पे कर लो। यहाँ पे हम जब इस इक्वेशन में, अब लेट्स सपोज हमने पुट किया है एन इक्वल्स टू के प्लस वन, तो हम यहाँ पे करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस प्लस के प्लस वन। ये की है तो के की जगह क्या है, के प्लस वन इक्वल्स टू के प्लस वन और के प्लस टू हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि के प्लस वन है तो के की जगह हमने क्या पुट किया, के प्लस वन। तो के ये क्या हो जाएगा हमारे पास, के प्लस टू
और डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब अगर आप देखो, आप चाहते हो कि ये सॉल्व करना है तो बेशक ये सॉल्व भी आप कर लो, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो, अब ये हमारे पास 3 है, 3 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 2, और 2 माइनस 1 हम क्या करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 1 आता है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास 4 है तो हम क्या करते हैं, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, यानी हम एक स्टेप पीछे अगर चलें तो हम माइनस का डिक्रीमेंट, -1 का डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे क्या है k+1, तो इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, k होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, k लिख देंगे, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू प्लस k + 1 इक्वल्स टू k+1 k+2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, k हमारे पास जब हमने k+1 में से -1 किया तो हमारे पास क्या आता है k, तो ये हमारे पास यानी क्या है, इसकी प्रीवियस वैल्यू है, तो वो हमने लिख ली। अब यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू क्या है, k × k+1 डिवाइड बाय 2, तो वो हम लिख लेंगे k × k+1 डिवाइड बाय 2 प्लस k+1 आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू, अगर इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आता है, k² + 2k + k+2 डिवाइड बाय 2। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, k² + k, इन दोनों को हमने सॉल्व किया, प्लस 2k+2 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। और इसी तरह ये हमारे पास आ गया k² + 2k+2 सॉरी k+2 डिवाइड बाय 2। अब अगर हम इसे ऐड कर दें तो ये हमारे पास क्या आता है, k² + 3k+2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू k² + 3k+2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू प्लस n इक्वल्स टू n × n+1 डिवाइड बाय 2, ये ट्रू है। और ये हमने किसके थ्रू प्रूव किया है कि ये ट्रू है, ये हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू प्रूव किया है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे वर्क करता है। थैंक यू।